हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिश्रा सर कॉमर्स क्लासेस। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, हमें बनाना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी है। क्वेश्चन देखिए, द प्रॉफिट ऑफ फिलिप्स लिमिटेड आफ्टर एप्रोप्रिएशन वाज ऑफ रुपीज 10 लाख। ये जो हमारा 10 लाख प्रॉफिट है उसमें से एप्रोप्रिएशन माइनस हो चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन को जो हम पढ़ेंगे तो पहले एप्रोप्रिएशन खोजेंगे क्योंकि कौन कौन से हमारे एप्रोप्रिएशन है। तो इस प्रॉफिट में 10 लाख में पहले हम एप्रोप्रिएशन ऐड कर देंगे, फिर हमारा जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। दिस प्रॉफिट was arrived at after taking into consideration the following items. Particulars amount, देखिए कौन कौन से आइटम है बेटा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, पेटेंट्स amortized, provision for taxation, transfer to general reserve, gain on sale of plant and मशीनरी। ठीक है, फिर इसमें आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में पार्टिकुलर्स है 31/3/2023 है, 31/3/2024 है। इसमें आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज हैं। तो आप देखिए करंट एसेट ट्रेड रिसीवर्स क्या है, करंट एसेट्स है। सर इंक्रीज डिक्रीज हम कैसे निकालेंगे? देखो प्रीवियस ईयर में देखिए ट्रेड रिसीवर्स कितने हैं, 2 लाख हैं। और करंट ईयर जो 2024 है उसमें आपके ट्रेड रिसीवर्स देखो कितने हैं करंट ईयर में, वो है 2,48,000। देखो इंक्रीज हो गए। पिछले वर्ष 2 लाख थे, अब कहते 2,48,000। कितने बढ़ गए? 48,000। इससे देखते हैं डिक्री इंक्रीज। ट्रेड पेबल्स देखिए, पिछले वर्ष थे 2023 में 1,80,000 के, अब कितने हो गए? 2,20,000 के हो गए। 2,20,000 के हो गए। तो देखो क्या हुए हैं, इंक्रीज। इन्वेंट्री प्रीवियस ईयर में थी 48,000 की, करंट ईयर में है 32,000 की, कम हो रही है, डिक्रीज बोलेंगे इसे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, देखो प्रीवियस ईयर में थी 32,000 की, अब नहीं, अब फिनिश समाप्त हो गई। तो बेटा ये क्या हुई, डिक्रीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज प्रीवियस ईयर में थे 24 के, अब कितनी है 12,000। तो बेटा ये डिक्रीज हुई है। प्रीपेड एक्सपेंसेज प्रीवियस ईयर में नील थे, अब कितने हो गए 20,000। तो ये इंक्रीज हुए हैं। बनाना है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मैं फॉर्मेट पिछले वीडियो में डाल चुका हूं, आप उसे देखें और लर्न कर लें। उसके बाद ये क्वेश्चन करें। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्यों? क्योंकि लिखा है प्रॉफिट ऑफ फिलिप्स लिमिटेड आफ्टर एप्रोप्रिएशन वाज ऑफ ₹10 लाख है। इसमें से एप्रोप्रिएशन माइनस हो चुकी है। अब ये जो आपकी इंफॉर्मेशन देखेंगे इसमें देखो एप्रोप्रिएशन देखो कौन कौन सी है। देखो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या है हमारा, ये नॉन कैश आइटम है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये क्या है हमारा, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस है। पेटेंट्स अमोर्टाइज, ये क्या है, नॉन कैश आइटम है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये है हमारा एप्रोप्रिएशन। देखो ये हमारा एप्रोप्रिएशन रहा, ये हमारा एप्रोप्रिएशन है। क्लियर? और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये हमारा एप्रोप्रिएशन है। ये दोनों एप्रोप्रिएशन है। तो जो प्रॉफिट 10 लाख का है उसमें ये दोनों एप्रोप्रिएशन जोड़ देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या है, ये हमारा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। पहले हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे।
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालें। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट लिखकर बताते रहें। देखो इसका जो फॉर्मेट मैंने लिखवाया था उसमें मैंने लिखा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इन करेंट ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस इन प्रीवियस ईयर, फिर डिक्रीज इंक्रीज निकलेगा। तो इसमें आपको डिक्रीज इंक्रीज निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट निकला दे रखा है। नेट प्रॉफिट आपका दे रखा है इसमें 10 लाख, वो उसमें ये लिखा है आफ्टर एप्रोप्रिएशन। तो जो एप्रोप्रिएशन माइनस किए हैं वो आप उसमें ऐड कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें देखिए, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट दे रखा है हमें, नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर एप्रोप्रिएशन, आफ्टर एप्रोप्रिएशन दे रखा है 10 लाख। तो इसमें हम ऐड कर दें एप्रोप्रिएशन जो हमने माइनस कर दी है। कौन कौन से एप्रोप्रिएशन माइनस कर दिए हैं देखो, एक हमने माइनस किया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और दूसरा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 70,000। दूसरा है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,40,000। इन दोनों को ऐड करिए आप, ये हो जाएगा आपका टोटल 11 लीजिए 12,10,000। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बनाना है हमें, हमें बनाना है नेट प्रॉफिट, हमें निकालना है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो लिखेंगे क्या, हमें निकालना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बोल सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोल सकते हैं पूरा। तो हम इसके लिए हम 2 कॉलम बना लेंगे। फॉर द ईयर एंडिंग लिख दो, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो हमारा करेंट है वो लिखते हैं, वो डेट लिखते हैं 2024। ओके, पहले लिखेंगे हम पार्टिकुलर्स अमाउंट ठीक है, क्लियर। अब देखिए पहले हम लिखेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। कहाँ से शुरुआत करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो बताइए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने निकाला था 12,10,000, 12,10,000 आ जाएगा। क्लियर? अब इसमें लिखेंगे हम एडजस्टमेंट फॉर, ठीक है, ऐड क्या करेंगे? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये हेडिंग पड़ गया आपका। आइटम हो गया। अब इसमें ऐड क्या करेंगे? ऐड लिखेंगे, ऐड करेंगे हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस हम ऐड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्या क्या ऐड करेंगे इसमें। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये नॉन कैश आइटम है, इसे ऐड करेंगे हम। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग क्या है? एक्सपेंसिव है, ये लॉसेज है, इसे हम ऐड करेंगे। पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड, इसे हम ऐड करेंगे, ठीक है। और गेन ऑन सेल ये हम माइनस करेंगे, ये हम माइनस करेंगे। तो देखिए डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इसे ऐड करेंगे क्योंकि हमारा ये नॉन कैश आइटम है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस है, इसे ऐड करेंगे। पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड, ये भी हमारा नॉन कैश आइटम है, ये नॉन कैश आइटम है, इसे हम ऐड करेंगे। बस ये तीन ही आइटम इसमें ये रखे हैं। उसके बाद ये गेन है, ये माइनस करेंगे, इसे ऐड कर लीजिए। 0 0 0, 8 से 14 हो गया, 9 3 12 हो गया, 1,24,000। अब 12,10,000 में हम ऐड कर लेंगे 1,24,000। तो ऐड करिए, तो 4 3 और 3, ये 13,44,000 आपका आंसर आ गया। मतलब 13,34,000 आपका आंसर आ गया। अब इसमें लेस करेंगे, लेस करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही है, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसे माइनस करेंगे। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 32,000 है, इसे हम माइनस कर देंगे। तो माइनस कर रहे हैं तो 2 आ गया, 4 में से 2 माइनस किया, 3 0, लीजिए 13,02,000 ये हमारा आ गया। ये क्या आया? ये हमारा आया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब इसके बाद हम वर्किंग कैपिटल को देखेंगे। तो वर्किंग कैपिटल के याद करिए, क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है। अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स होगा तो ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हम ऐड करेंगे। लेस क्या करेंगे? इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस करेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे। और अगर टैक्स पेड होगा तो टैक्स पेड को माइनस कर देंगे।
रिफंड ऑफ टैक्स को हम ऐड कर देते हैं। अच्छा एक बताइए, करंट असेट्स में हम क्या सम्मिलित नहीं करते हैं? तो करंट असेट्स में हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को शामिल नहीं करेंगे। फॉर कैश फ्लो के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हम करंट असेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट इनको शामिल नहीं करते हैं। करंट लायबिलिटीज में किसको शामिल नहीं करते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट को, ठीक है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। तो ध्यान रखिए, इनको हम करंट असेट में शामिल नहीं करते हैं। अब लिखेंगे पहले हम क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है, ऐड वाले आइटम देखो क्या लिखना है, हमें वर्किंग कैपिटल लिखनी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो हमें करंट असेट करंट लायबिलिटी देखनी है, तो हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट असेट्स। तो हम इनको खोजेंगे करके, डिक्रीज इन करंट असेट्स कौन कौन सी है। देखिए डिक्रीज इन करंट असेट्स, देखिए खोजिए। तो डिक्रीज इन करंट असेट्स, देखो ट्रेड रिसीवर्स हमारी करंट असेट्स है, एक ही करंट असेट्स है। इन्वेंट्री हमारी करंट असेट्स है, और प्रीपेड एक्सपेंस हमारी करंट असेट्स है। ये 3 करंट असेट्स दे रखे हैं हमारे। अब हमें देखना है डिक्रीज। तो ट्रेड रिसीवर देखो प्रीवियस ईयर में थे 2 लाख, अब कितना हो गया 2,48,000, ये इंक्रीज है, ये इंक्रीज हो गए, ये इंक्रीज है, इनमें लिख दे रहा हूँ, ये इंक्रीज है। और इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री ये डिक्रीज हो रहे हैं, देखो ये, क्योंकि प्रीवियस ईयर में है 48,000 और करंट ईयर में है 32,000, ये डिक्रीज हो रहे हैं बेटा। और ये करंट असेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसिव करंट असेट है हमारा, प्रीपेड एक्सपेंसिव हमारा करंट असेट्स है। ये देखो ये भी, ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज करंट असेट माइनस होती हैं और डिक्रीज प्लस होती हैं। तो हमें अब ऐड करना है तो डिक्रीज लिखना है। तो डिक्रीज में आएगा सिर्फ आपका इन्वेंट्री। देखो कितना डिक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्री हमारा प्रीवियस ईयर में तो है 48,000 और करंट ईयर में है 32,000। तो 48,000 में से हम 32,000 माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस आएगा आपका 6,000, 16,000 हमारा डिफरेंस आएगा। अब ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी जो हमारी इंक्रीज होंगी उनको हम ऐड करेंगे। तो देखिए करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज है, ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटीज है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट लायबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव करंट लायबिलिटीज है। हमें इंक्रीज देखना है। तो ट्रेड पेबल्स पिछले वर्ष करंट लायबिलिटी, ये पिछले वर्ष था हमारा 1,80,000, अब कितना है 2,20,000, तो ये इंक्रीज हो रहा है, इसे इंक्रीज देखेंगे। अब देखिए और कहाँ है करंट लायबिलिटीज, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, ये प्रीवियस ईयर में 32 था, अब कुछ नहीं है, तो ये डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज है बेटा हमारा, डिक्रीज करंट लायबिलिटीज है, डिक्रीज करंट लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये करंट लायबिलिटीज है, ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो 2 करंट लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज हो रही हैं, सिर्फ एक ही इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ट्रेड पेबल्स देखो यहाँ पर दे रखा है 1,80,000 और यहाँ पर है 2,20,000। तो हमें इंक्रीज निकालना है, तो 2,20,000 में से 1,00,000 माइनस कर दो, तो आ जाएगा 40,000। कितना आ जाएगा 40,000। क्लियर। अब ऐड वाले पहले ऐड कर लो, देखिए लाइन खींच दिया, ये होगा कुल 56। किसमें ऐड करेंगे, 13,02,000 में हम 56,000 ऐड कर देंगे, तो हमारा आएगा 13,58,000 आ जाएगा। अब लेस क्या करती हैं, लेस करेंगे हम इंक्रीज इन करंट असेट्स, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट असेट्स। देखो हम टिक लगा चुके हैं, क्या हुआ था देखो, करंट असेट्स कहाँ है, तो करंट असेट ये इंक्रीज हुई, इससे कोई मतलब नहीं है। करंट असेट ये है, देखो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है, तो इनसे मतलब नहीं है, डिक्रीज हो चुका है। ये ट्रेड रिसीवर्स इंक्रीज हुए, तो इनसे मतलब होगा करंट असेट्स है, तो हम लिखेंगे ट्रेड रिसीवर्स, ट्रेड रिसीवर्स। देखो कितने इंक्रीज हुए हैं, 2,48,000 में से हम 2 लाख माइनस कर दीजिए, तो ये 48,000
हमारे डिक्रीज हुए, माइनस करना है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं इनको। और करंट सेट कहाँ है, और करंट सेट ये रही प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी हमारे इंक्रीज हुए हैं तो ये माइनस होंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखिए ध्यान से, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने करंट ईयर में 20,000 हैं, पहले 0 थे, 20,000 इंक्रीज हो गए। अब लिखेंगे लेस में लिखेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। देखिए करंट लायबिलिटी, देखिए डिक्रीज वाली देखनी है तो करंट लायबिलिटी देखो ये इंक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी ये आपकी डिक्रीज हो रही है तो हमें डिक्रीज वाली देखनी है करंट लायबिलिटी, तो ये डिक्रीज हो रही है। क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये लायबिलिटी माइनस कर दीजिए 0, तो 32,000 का डिक्रीज हो गया। फिर देखिए बेटा क्या है, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस, ये करंट लायबिलिटी है, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारी डिक्रीज हुई है। देखो 24,000 में से हम 20,000 माइनस कर देंगे तो आ गया हमारा 12,000। चलिए ये तो आपके ये हो गया, कुल देखिए कुल कितना हो गया डिक्रीज, ऐड करिए 0 0 0, 8 10 2 12, 5 2 7, 3 10 11, ये 1,12,000 रुपये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिक्रीज है। तो ये माइनस करेंगे, इसमें से 13,58,000 माइनस कर दो, 13,58,000 माइनस करिए तो 6 आएगा, 4 आएगा, ये 12,46 आज आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये आपका आंसर आ गया, ये आ गया कैश। अब ये यूज नहीं हुआ है, ये क्या आया, यूज नहीं आया है, क्योंकि यूज कब आता है, जब माइनस में आता है। यहाँ पे लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लीजिए आपका आंसर आ गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट लिखकर बताएं, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।